गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक कुमार जीएस पारा मेडिकल कॉलेज हाजीपुर से आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको कि यूरिनरी सिस्टम भी बोला जाता है। तो इसमें हम लोग ने बहुत आगे तक पढ़ लिया था। जैसे हम लोगों ने किडनी का स्ट्रक्चर के बाद नेफ्रॉन्स के बाद नेफ्रॉन में जो बाउमन्स कैप्सूल था उसके बारे में, फिर ग्लोमेरुलस था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो फिर से देखते हैं उसके आगे जो पढ़ेंगे आज हम लोग वो पढ़ेंगे PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। ठीक है, तो उसमें पढ़ेंगे क्या होता है और क्या इसका फंक्शन होता है। उससे पहले देखते हैं कि बाउमन्स कैप्सूल जो है उसकी संरचना कैसी हो रही थी। एक कप शेप का हो रहा था। बाउमन्स कैप्सूल की संरचना क्या थी, एक कप शेप का था, जो कि इस प्रकार का। बाउमन्स कैप्सूल क्या करता था, इसमें ये क्या करता था, ग्लोमेरुलस है उसको ये कवर करने का काम करता था। ग्लोमेरुलस है उसको ये कवर करने का काम करता था। ठीक है, बाउमन्स कैप्सूल के कितने लेयर होते थे, 2 लेयर हुआ करते थे। कौन सा है, फर्स्ट पेराइटल और सेकंड कौन सा है, विसरल। सेकंड विसरल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 लेयर हुआ करता था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो 2 लेयर था, पेराइटल और विसरल लेयर, तो अंदर वाला लेयर कौन सा है और बाहर वाला कौन सा है। तो बाहर वाला जब भी हम अल्फ़ाबेट से देखेंगे तो P आता है, तो ये कौन सा होगा, सबसे बाहर वाला हो जाएगा। और ये जो लेयर हो जाएगा विसरल होगा, ये अंदर वाला होगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ भी दिखा जा रहा है कि ये क्या हो गया, बाहर वाला और ये अंदर वाला संरचना हो गया। ठीक है, तो विसरल बाहर वाला जो लेयर है वो बना क्या था, सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियल सेल का था। और अंदर वाला जो लेयर था विसरल लेयर, वो किसका था, पोडोसाइट्स का था। ठीक है, ये इस प्रकार की कहानी हुआ करती थी। फिर हम लोगों ने देखा था किसका, ग्लोमेरुलस के बारे में। तो ग्लोमेरुलस जो था वो लोब्यूल्स में डिवाइड होता था। लोब्यूल्स जो है वो कैपिलरीज में इस प्रकार से, और 5-6 लोब्यूल्स इस प्रकार से संरचना में आती थी। ग्लोमेरुलस जो काम करता था, ग्लोमेरुलस का अगर बात की जाए तो क्या होता था, एक कप है, कप में जो नूडल्स या मैगी है उस प्रकार के संरचना से ये स्थित हुआ करता था। ठीक है, ग्लोमेरुलस क्या काम करता था, ग्लोमेरुलस का फंक्शन ये है कि वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता था। वो कैसे, जैसे कि ब्लड यहाँ पे तो किडनी जो है वो क्या करता है, हमेशा यूरिन का फॉर्मेशन करता है, ब्लड को फिल्ट्रेशन कर रहा है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि ब्लड का फिल्ट्रेशन जो होता है वो होता है, तो वो कैसे होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेट का काम करता था। तो इसमें क्या कर रहा है कि जैसे ये ब्लड है, तो ब्लड में क्या होता था कि ब्लड में 2 कंपोनेंट्स आते हैं, एक ब्लड सेल वाला कंपोनेंट और दूसरा कौन सा, प्लाज्मा का कंपोनेंट्स आता था। ठीक है, 2 कंपोनेंट्स आता था। तो इसमें जो है कि फिल्ट्रेशन जो होगा ये कंपोनेंट्स का नहीं होता था। कंपोनेंट्स किसका होता था, प्लाज्मा का जो कंपोनेंट्स है उसका होता था। और इसमें से भी किसका नहीं होता था, इसमें से भी जो प्रोटीन था उसका ये नहीं होता था। ठीक है, बाद बाकी प्लाज्मा का जो भी कंपोनेंट्स, अदर कंपोनेंट्स था, उसका ये फिल्ट्रेशन हुआ करता था। फिल्ट्रेशन कैसे होता है ये देखते हैं कि देखे जाए तो ये क्या है, एफेरेंट आर्टियोल है, इफेरेंट आर्टियोल है। एफेरेंट आर्टियोल का डायमीटर ज़्यादा होता है, इफेरेंट का कम होता है। यहाँ पे भी बता इसी प्रकार का संरचना है, ये इसका डायमीटर ज़्यादा है और इसका कम है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ऐसे जाता है, फिर ये इस प्रकार से अंदर आता है। ये किसकी संरचना होगा, ये PCT की संरचना हो गई। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। ठीक है, उसकी संरचना हो गई। फिर उसके बाद क्या है कि अब देखा जाए ग्लोमेरुलस और बाउमन कैप्सूल दोनों एक जगह हो गया। ये क्या हो गया, ग्लोमेरुलस जो है वो बाउमन्स कैप्सूल के अंदर है। तो अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या बनेगा, मेलपिगियन बॉडी या फिर रेनल कॉर्पुलस बनेगा। ठीक है, अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या बोला जाएगा, मेलपिगियन बॉडी या फिर रेनल कॉर्पुलस बोला जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो फिल्ट्रेशन जो होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है, वो कैसे होती है वो देखते हैं जरा सा। जैसे ये हमारा हो गया लेयर हो गया। ठीक है, ये पेराइटल लेयर, ये विसरल लेयर। ठीक है, अब इसमें फिर देखते हैं कि ये जो लेयर है ये इस प्रकार से है। ये एक आ जाता है क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन आता है। ये
बॉमन कैप्सूल और ग्लोमरस के बीच में एक जगह आता है जिसको कि बोला जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके ऊपर क्या हो जाता है, इसके ऊपर ग्लोमरस का होता है, जो कि ग्लोमरस होता है, और नीचे जो होता है वो क्या होता है, विसरल लेयर होता है बॉमन्स कैप्सूल का, पोडोसाइट्स। तो ये हमने पोडोसाइट्स लिया है, और ये इस प्रकार से हमारा कैसे होता है ये देखा जाए कि जैसे इस प्रकार से आता है तो ये आराम से इजीली जो है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेट सबका हो जाता है, बाद बाकी जो नहीं होता है प्रोटीन का नहीं होता है, बाद बाकी सबका हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये होता है कि ये हो गया हमारा इपा, उसके बीच में ये हो गया हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, फिर ये पोडोसाइट्स हो गया। पोडोसाइट्स इस प्रकार की संरचना में होती है, और दोनों को ऐड कर दिया जाए ग्लोमरस और बॉमन कैप्सूल को, तो वो हो जाता है रेनल कॉर्पुलस हो जाता है, ठीक है। तो और इसके आगे जो फॉरवर्ड हो रहा है, ये जो आगे फॉरवर्ड हो रहा है ये हो जाता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, ठीक है। यहाँ पे भी है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। तो आज हम पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या बताया गया, ठीक है। तो देखते हैं कि पीसीटी में क्या बताया जा रहा है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल लूमन इज continuous with that of Bowman's capsule. It is consist of single layer of cell with curved outline and brush border formed by numerous microvilli, which markedly increase the surface area for absorption. It is the initial and longest subdivision of the renal tubule through which glomerular filtrate flows. दैट मीन्स क्या हो गया कि चलो ठीक है, हम लोगों ने देख लिया कप है, कप के अंदर ग्लोमरस है, ग्लोमरस जो है वो आगे की ओर फॉरवर्ड हो रहा है, सॉरी ग्लोमरस नहीं, ये जो बॉमन्स कैप्सूल है वो आगे की ओर फॉरवर्ड हो रहा है, जिसका कि क्या बोला जाता है, बॉमन्स कैप्सूल के आगे जो फॉरवर्ड हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। ये क्या है कि सिंगल लेयर सेल है, ये सिंगल लेयर सेल है, ठीक है। ये इस प्रकार से देखा जाए तो ये सिंगल लेयर सेल है, और क्यूबॉइडियल शेप में ये संरचना होती है, ठीक है। और ये क्या बताया जा रहा है, और कर्व्ड आउटलाइन और ब्रश बॉर्डर फॉर्म्ड बाय न्यूमरस माइक्रोविली विच इज मार्कली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। दैट मीन्स क्या होता है कि ये हमारा पीसीटी हो गया, पीसीटी जो हो गया वो सिंगल सेल का बना होता है और क्यूबॉइडियल शेप में होता है। ये जो होता है इसकी जो संरचना होती है वो कर्व टाइप का होते हैं, कर्व टाइप का होता है, और इसकी जो संरचना होती है माइक्रोविल्ली। माइक्रोविल्ली करने का क्या मतलब होता है कि ये जो हो गया कि इसके अंदर देखा जाए तो ये ब्रश नाम का, ब्रश टाइप का संरचना होता है, ये इस प्रकार का ऐसे, फिर ये इस प्रकार का ऐसे, ये सब इस प्रकार का सिंगल लेयर होता है, ये डबल लेयर नहीं होता। इस प्रकार से ये ऐसे पास आउट होता है आगे की ओर। तो इस माइक्रोविल्ली संरचना होने के फायदे ये हैं कि एब्जॉर्प्शन जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, यहाँ पे आएगा, फिर ये इस प्रकार से इसका जो एरिया है, डायमीटर है, वो चेंज होता है। तो ये इसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है माइक्रोविल्ली स्ट्रक्चर के कारण वो अधिक होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे बताया गया इट इज इनिशियल एंड लॉन्गेस्ट सब डिवीजन ऑफ रेनल ट्यूबल थ्रू विच ग्लोमरस फिल्ट्रेट फ्लो। दैट मीन्स क्या है कि यह इनिशियल है, दैट मीन्स स्टार्टिंग एंड लॉन्गेस्ट सब डिवीजन ऑफ रेनल ट्यूबल है। स्टूडेंट्स फिर यहाँ पे देखा जाए कि जैसे दो बात आ गई, यहाँ पे क्या आ गई कि यहाँ पे ग्लोमरस और बॉमन्स कैप्सूल को ऐड किया गया तो बना क्या, मेलपिगियन बॉडी या फिर रेनल कॉर्पुलस बना, ठीक है। बाद बाकी आगे क्या आता है, ट्यूबल्स की कहानी आ जाती है, जो कि जिसको क्या बोलते हैं, रेनल ट्यूबल्स बोलते हैं। इसमें आ जाएगा ये दो जो हमारा हो गया वो हो गया रेनल कॉर्पुलस या मेलपिगियन बॉडी। बाद बाकी जो आ जाता है जैसे पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग ट्यूबल्स, ये सब कहानी जो आ जाती है वो रेनल ट्यूबल्स की आ जाती है, ठीक है। तो ये दो कहानी हो जाती है। ये क्या हो गया कि ये प्रारंभिक और सबसे लंबा भाग है किसका, रेनल ट्यूबल्स का। रेनल ट्यूबल्स बाद बाकी जो बच गया वो किसका एरिया है, रेनल ट्यूबल्स का। तो वो सबसे लंबा भाग है कौन, पीसीटी जो है वो रेनल ट्यूबल का सबसे लंबा और प्रारंभिक भाग है, जिससे कि क्या होता है कि ग्लोमरस जो भी फिल्ट्रेट करता है वो आगे की ओर
फ्लो करता है, ठीक है। ग्लोमरस जो भी फिल्ट्रेट करता है वेस्ट मटेरियल इस प्रकार से जो होता है वो ऐसे आता है, फिर रीअब्जॉर्प्शन भी होता है। तो ये एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है, वो देखते हैं पहले कि ये इसका एरिया और डायमीटर क्या है। पीसीटी का डायमीटर क्या है, इसका जो लेंथ होता है वो 3 से 4 सेंटीमीटर होता है और इंटरनल डायमीटर होता है वो 15 से 25 म्यूएम होता है, एक्सटर्नल डायमीटर 60 म्यूएम होता है। तो यहाँ पे देखा जाए कि जैसे इसका जो लेंथ हो गया वो ठीक है 3 से 4 सेंटीमीटर, चलो ठीक है। फिर ये इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये जो हमारा एरिया हो गया इस प्रकार से, ये जो एरिया हो गया ये हमारा हो गया इंटरनल डायमीटर, ये कम होता है, ठीक है। इंटरनल डायमीटर जो हो गया वो कितना हो गया 15 से 25 म्यूएम हो गया और एक्सटर्नल डायमीटर ये इस प्रकार का संरचना होता है, ये इस ऐसे, ये एक्सटर्नल डायमीटर जो हो गया वो ज़्यादा होता है, कितना होता है 60 म्यूएम होता है, ठीक है। ये 60 म्यूएम होता है, ठीक है। तो यही होता है इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर। ये रीनल ट्यूबल्स का सबसे लंबा और प्रारंभिक भाग है, इसके माध्यम से जो भी ग्लोमरस फिल्ट्रेट करता है वो आगे की ओर फॉरवर्ड होता है, ठीक है। फिर इसमें हम लोगों ने देख लिया कि लेंथ, इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर। फिर देखते हैं कि ये क्या करता है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स H2O अब्जॉर्ब, दैट मीन्स यहाँ पे अब्जॉर्प्शन का काम होता है। कौन कौन सा, जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है 70 से 80% तक को, और इलेक्ट्रोलाइट्स को भी ये मेंटेन करने करता, जैसे आयंस कुछ होते हैं उसको भी ये मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। वो सब फिजियोलॉजी जब आगे पढ़ेंगे कि जब यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है तब क्लियरली उसमें देखे जाएंगे कि कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स आ रहा है और आयनिक कौन कौन सा आयंस आ रहा है, ठीक है। H2O है, ये सबको एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है किसमें, पीसीटी में। एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो 70 से 80% अप्रॉक्सी होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स को, और H2O है ये सबको एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, पीसीटी, ठीक है। ये सब एब्जॉर्प्शन का काम जो होता है वो पीसीटी में होता है। फिर ये क्या करता है कि मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस इन बॉडी, दैट मीन्स क्या होता है कि ये हमारे जो पीएच होता है और आयनिक बैलेंस है इसको भी ये बैलेंस करने का काम करता है कौन, पीसीटी, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर पीएच और आयनिक बैलेंस जो होता है, आयंस होते हैं उसको ये बैलेंस करने का काम करता है, वो कौन करता है, पीसीटी करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर देखते हैं पीसीटी के बारे में। पीसीटी क्या हो गया कि जैसे यहाँ पे देखते हैं कि ग्लोमरस और बॉमस को ऐड कर दिया गया तो बना है रेनल कॉर्पुलस या मिल्पिघियन बॉडी। इसमें जो आ रहा था वो 2 आ रहा था, कौन, एक कप शेप का संरचना था, उसके बाद क्या था उसके अंदर ग्लोमरस था जो कि 5-6 लोबल्स प्रकार का हो रहा था, ठीक है। और ये जो हो रहा था बाद बाकी जो 4 हमारा बच जा रहा है वो क्या हो रहा था, रेनल ट्यूबल की संरचना हो रही थी, जिसमें से ये रेनल ट्यूबल्स का प्रारंभिक भाग कौन सा हो गया, पीसीटी हो गया। प्रारंभिक भाग पीसीटी हो गया जिसकी लंबाई कितनी हो गई 3 से 4 सेंटीमीटर, इंटरनल डायमीटर 15 से 25 और एक्सटर्नल कितना हो गया 60 म्यूएम हो गया, ठीक है। ये हो गया। फिर ये माइक्रोविल्ली संरचना होती है, इसलिए होती है ताकि इसमें जो एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है, यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जो पीसीटी है वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है। तो ये एब्जॉर्प्शन हो अच्छे तरीके से और ज़्यादा हो सके, ठीक है, इसके लिए। और इसका जो इंटरनल डायमीटर होता है, इंटरनल जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, ब्रश शेप का होता है, जैसे कि ब्रश जो होता है वैसा होता है। यहाँ पे ये इस प्रकार से सिंगल और क्यूबॉइडियल होता है और ये इस प्रकार से इंटरनल हो जाता है और ये जो हो गया एक्सटर्नल डायमीटर हो जाता है, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है। ये क्या करता है कि हमारा जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको ये 70 से 80% एब्जॉर्ब करता है, फिर इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करता है, एब्जॉर्ब करता है, पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। फिर हमारे शरीर में पीएच और आयनिक जो भी होता है, आयनिक मटेरियल्स कंपोनेंट्स होते हैं उसको ये बैलेंस करने का काम करता है हमारे शरीर में। स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने पढ़ा पीसीटी के बारे में। फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लूप ऑफ हेनले के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।